अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह की बीवी बहुत खूबसूरत थी। बादशाह उससे बहुत प्यार करता था। उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश के बाद बादशाह की बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी के इंतकाल की खबर बादशाह पर बिजली बनकर गिरी और वो हर वक्त अफसरदा रहने लगा। वो ज़्यादातर वक्त शराब के नशे में डूबा रहता और बाकी वक्त खूबसूरत कनीज़ों की सोहबत में गुजार देता। वो शराब और कबाब के नशे में इतना गर्क हो गया कि उसे अपनी बेटी की खबर ना रही, जो कि अब तक महल के मुलाजमों के हाथों परवरिश पा रही थी। वक्त गुजरता गया। बादशाह की बेटी 20 साल की एक खूबसूरत दोशीज़ा बन गई। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती थी। एक दिन बादशाह की नज़र उस पर पड़ी तो वो चौंक गया। वो काफ़ी देर तक अपनी बेटी को देखता रहा, जो जवान होकर बिल्कुल अपनी माँ की हमशक्ल बन गई थी। बादशाह चूँकि शराब के नशे में डूबकर अच्छे बुरे की पहचान खो चुका था, उसका दिल अपनी बेटी पर आ गया। उसने सोचा, अब जो भी हो उससे शादी करूँगा, लेकिन कैसे करे, ये बात उसको परेशान कर रही थी। वो ऐसा काम करके अपनी रया को अपने खिलाफ नहीं करना चाहता था और ये भी जानता था कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन वो अपनी औरतों के साथ गुनाह करने की आदत के हाथों मजबूर था। आखिरकार उसने उलमा कराम से अपने हक में फतवा लेने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि वो किसी उलमा को सोने चांदी का लालच देकर अपने हक में फैसला करवा लेगा और फिर वो अपनी बेटी से शादी रचा लेगा और गुनाह भी फतवा देने के सर चढ़ जाएगा। बादशाह ने एक आलम को बुलवा कर कहा कि मैं अपनी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्या ये जायज़ है? आलम ने कहा, नहीं, हरगज़ नहीं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। बादशाह ने उसको हर तरह का लालच दिया, लेकिन आलम ने बादशाह के हक में फतवा देने से इनकार कर दिया, तो बादशाह ने उसे कत्ल करवा दिया। फिर दूसरे आलम से कहा, उसने भी इनकार कर दिया, तो बादशाह ने उसे भी कत्ल करवा दिया। फिर तीसरे आलम को भी कत्ल करवा दिया। आखिर चौथे आलम को बुलवाकर फतवा मांगा और कहा, क्या मेरी बेटी मुझ पर हलाल हो सकती है? क्या वो मेरी बीवी बन सकती है? आलम ने कहा, हाँ बन सकती है, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। बादशाह हैरान हुआ और पूछा, कैसे? आलम ने बादशाह की आंखों में देखकर कहा, ऐ वक़्त के बादशाह, अल्लाह ताला के नबी का फरमान है कि जब तुम हया ना करो तो फिर चाहे जो मर्जी करो। जब तुमने बेहया बनकर सोच ही लिया है तो तुम पर सब कुछ जायज़ है, क्योंकि तुम बेहया बन चुके हो। इतना सुनना था कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो रोता जाता था और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता जाता था। उस दिन के बाद बादशाह ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली। सच बात है कि अल्लाह के वली हक बात कहने से नहीं डरते, चाहे इनकी जान चली जाए।